कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि यूएसए का एक फाइटर जेट जब अफगानिस्तान में उड़ रहा था तो अचानक ही कुछ दुश्मनों ने उन पर एक मिसाइल दाग दी। टेरी जो कि प्लेन उड़ा रहा था उसने तुरंत फाइटर जेट का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन बदकिस्मती से मिसाइल फिर भी उनके जेट पर आ लगी। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था और अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्लेन से नीचे कूद जाना। दोनों बिना समय गवाए अपने फाइटर जेट से कूद गए। कुछ मिनटों बाद केट और टेरी को होश आया तो वो अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच थे, लेकिन इससे पहले टेरी घायल केट की मदद कर पाता अफगानी फाइटर्स ने उन्हें घेर लिया और टेरी पर धुआंधार फायरिंग कर दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर जैसे ही एक अफगानी फाइटर टेरी के पास आया तभी अचानक से केट ने उस पर हमला बोल दिया। उसने अपनी बंदूक से उस आदमी को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद केट ने दूसरे दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और अपनी बहादुरी से उन्हें निहत्था कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक और अफगानी फाइटर वहां आ गया और जब केट उस पर फायर करने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बंदूक में तो गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरन उसने वहां से भाग निकलने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो दुश्मन के हाथों मारी जाए टेरी ने हिम्मत जुटाई और उस अफगानी फाइटर को गोली से उड़ा दिया। इस बहादुरी के बाद टेरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस हादसे से केट पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने साथी के पास गई तो टेरी ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो उन दोनों को उस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाया। ये सुनकर केट की आंखें भर आई। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से बात करना। उधर दूसरी तरफ बाकी अफगानी फाइटर्स ने देखा कि उनका लीडर अभी भी जिंदा है। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि अमेरिकन फौज वहां से फरार हो गई थी। कुछ देर तक चलने के बाद केट को दूर से दुश्मन की गाड़ियों का एक पूरा काफिला नजर आया जिन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ था। केट ने तुरंत फैसला किया कि यहाँ रुकना खतरनाक है, इसीलिए वो छुपने के लिए पास के एक बंकर की तरफ भागी। लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मनों ने उसे देख लिया और उस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। उनके लीडर ने तो केट के ऊपर एक मिसाइल फायर की, लेकिन वो किसी तरह बच निकली। फिर जैसे ही धुआं साफ हुआ तो केट ने देखा कि धमाके की वजह से बंकर का दरवाजा खुल गया था। अब केट बिना एक भी सेकंड गवाए बंकर के अंदर घुस गई। तभी एक दुश्मन उसके पीछे दरवाजे तक आ गया तो केट ने अपनी पिस्टल से उसे मार गिराया। खैर इसके बाद केट ने देखा कि वो ऐसी सीढ़ियों के सामने खड़ी थी जो शायद सैकड़ों मीटर गहरी हैं, लेकिन उसके पास कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए उसने नीचे उतरने का फैसला किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है, पर फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी तो बाहर का रास्ता ढूंढने के चक्कर में केट और अंदर चली गई। फिर जैसे ही वो बंकर के एक हिस्से में गई तो उसे बहुत गंदी स्मेल आई और थोड़ी आगे जाकर उसकी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर आया उसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर गई। असल में वहाँ किसी की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। इतना ही नहीं बल्कि केट को वहाँ एक रहस्यमयी डिवाइस भी मिला जिसके साथ कई कागज और रिकॉर्ड्स मौजूद थे जिनमें यहाँ पर हो रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा